बैक टू आवर चैनल। इफ़ यू आर न्यू प्लीज़ प्रेस द सब्सक्राइब बटन। सो गाइस, आज हम लोग आ गए हैं एक और न्यू वीडियो में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अंडरस्टैंडिंग लॉज, कानून के बारे में हम लोग समझने वाले हैं। क्लास 8 का चैप्टर है, सिविक्स का चैप्टर 4 है। तो आज हम लोग देखते हैं एन सी आर टी है। एन सी आर टी सी बी एस ई दोनों 90% तो आप लोग जानते ही होंगे कि मैच करता है। तो आज हम लोग उसी के बारे में पढ़ेंगे। तो आज हम लोग पूरे डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि ये उतने ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है। और अगर मैं एक चीज़ आपको बता दे रहा हूँ, अगर आपको कोई चैप्टर नहीं समझ में आया तो आप मेरे को कमेंट कर दो, मैं आपको वहाँ पर अच्छे तरह से एक्सप्लेन, अगर आप जैसे कि मैं कब एक्सप्लेन करता हूँ तो क्या होता है कि ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाता है ना, इसीलिए मैं थोड़ा सा ज़्यादा बढ़िया से एक्सप्लेन नहीं कर पाता हूँ ना पूरा। जैसे कि एक्सप्लेन जो होता है ना तो थोड़ा ज़्यादा करना पड़ता है। 1-2 घंटा का मैं वीडियो नहीं बनाता हूँ, मैं 20-25 मिनट का वीडियो बनाता हूँ, इसलिए मैं थोड़ा सा ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करता हूँ। मैं जितना मेन चीज़ें या फिर जो भी चीज़ जानने लायक है मैंने वो सब चीज़ बता देता हूँ। अगर आपको कोई दिक्कत हो उससे तो आप मेरे को कमेंट कीजिए, मैं आपको बहुत बढ़िया एक्सप्लेन करके भी बता सकता हूँ। बहुत ज़्यादा मैं 1 घंटा का वीडियो बना देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं मेरे को। तो कई हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारा टॉपिक है नीड फॉर लॉज। कानून क्या, मतलब कानून की क्या ज़रूरत है हम लोग को, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। लॉज आर मेंट फॉर द वेलफेयर एंड द सिक्योरिटी ऑफ द पीपल। जो कानून बनते हैं वो सारे लोगों की भलाई के लिए और सुरक्षा के लिए बनाए जाते हैं। जैसे कि कोई भी लॉ है, कानून है, चाहे कोई भी कानून है। कोई भी चोरी किया तो पुलिस उसको अरेस्ट वारंट कर दे के उसको पकड़ लेते हैं। क्यों पकड़ते हैं? ताकि फिर दूसरे आदमी के घर पे वो चोरी ना हो, उससे क्या हो, सिक्योरिटी हो, वेलफेयर हो, सबका भला हो। किसी ने किसी को मार दिया तो उसको क्यों फांसी की सज़ा मिल जाती है, या फिर जो भी कोई भी सज़ा क्यों दी जाती है? ताकि वो फिर से ना करे और सारे लोगों क्या वेलफेयर हो, सबका बढ़िया हो। ऐसा नहीं हो कि क्या नाम है वो फिर से वो काम करे। अगर अगर कोई आदमी चोरी कर रहा है या किसी को मार रहा है तो क्या गारंटी है कि अगर हम लोग उसको छोड़ देते हैं तो वो फिर से सुधर जाएगा? ऐसा तो गारंटी नहीं है। इसलिए सरकार ने, सारे देश को सरकार के अलग अलग नियम होते हैं, उसके तहत उस देश की कानून व्यवस्था काम करती है। दे सर्व्स एज अ मीन ऑफ ब्रिंगिंग अबाउट सोशल चेंज एंड स्टेबलाइजिंग एन एग्लिटियन सोसाइटी। मीन्स कानून से क्या होता है, कानून एक सर्व करता है, कानून देता है, पूरे पूरे जो सामाजिक बदलाव होता है वो करता है कि कोई चोरी ना करे। पूरा अच्छा, पूरा सामाजिक वातावरण शुद्ध कर देता है, ऐसा कर देता है कि कोई भी चोरी ना करे, मार। लेकिन ऐसा 100% ये लागू नहीं हो पाता है किसी भी देश में, क्योंकि ज़्यादा पॉपुलेशन में बहुत लोग नहीं मानते हैं। बट क्या होता है कि नहीं, जो आदमी मानता है तो उसके लिए भी कानून बना हुआ है कि अगर उसको ऐसा पकड़ा जाता है तो दोषी ठहराया जाएगा, उसको कोई भी सज़ा जो भी फिक्स की गई है वो मिलेगा। जैसे कि आपको कोई किसी व्यक्ति ने आपको मार दिया, किसी आपके कोई भी आदमी किसी ने मार दिया किसी को, तो क्या हुआ कि अगर ऐसा नियम है कि नहीं मारने के लिए, बट अगर वो मारता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और ऐसा नहीं है कि उसको छोड़ दिया जाएगा बिना मतलब कि उसको पकड़ा भी नहीं जाएगा। ऐसा कानून की जिसने भी गलती की है तो उसको सज़ा मिली जाएगी। और इसका मतलब ये भी है कि लॉज क्या करता है कि पूरे समाज में एक अच्छे तरह से चीज़ लाता है और सारे को अपना हक दिलाता है। अपने कॉन्स्टिट्यूशन में भी हम लोग को, हर देश के संविधान में भी ये लिखा गया है कि क्या क्या आदमी को क्या क्या सुविधा मिलेगी, क्या क्या चीज़ मिलेगी, सारी चीज़ दिया गया वहाँ पर। तो उसी के अकॉर्डिंग पूरा चीज़ वर्क करता है। नेक्स्ट हमारा रूल ऑफ लॉ। क्या नियम है कानून के? The rule of law is a provision of Indian Constitution that states that all people in independent India are equal before the law. Means नियम क्या है लॉ का? भारत के नियम के अनुसार जो हमारे संविधान में लिखा हुआ गया है, बहुत सारे जगह लिखा गया है। आर्टिकल 22 में लिखा गया है, बहुत सारे आर्टिकल में लिखा गया है कि जितने भी भारतीय संविधान के मुताबिक यही होता है कि सारे देश के जितने भी राज्य है, सरकार है, तो सारे लोग कानून के आंख में सेम है, समान है। किसी को भी कोई चीज़ मिलेगी नहीं, किसी को रिजर्वेशन नहीं मिलेगी, या किसी को भी कोई चीज़ एक्स्ट्रा नहीं मिलेगी। जैसे कि मैं मंत्री का बेटा हूँ तो मेरे को ही नहीं मिलेगा, मैं IAS ऑफिसर का बेटा हूँ तो मेरे को जेल नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। और सारे लोगों को एक तरह से माना जाता है।
हालांकि ये अच्छे तरह से भारत में वर्क नहीं कर पाता क्योंकि यहाँ इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है, तो बहुत करप्शन बढ़ रहा है। अब तो कम हो रहा है, पहले बहुत करप्शन था कि मंत्री का बेटा है तो उसको नहीं हो पा रहा था, आईएएस का ऑफिसर का बेटा है तो उन लोग बचा देता है, बट ऐसा सरकार देख रहा है कि नहीं हो। उसी से बहुत चीज़ कर रहा है सरकार की, ज़्यादा से ज़्यादा कदम उठा रहा है ताकि ये सब जो रिजर्वेशन वाली चीज़ है ना वो सबको हटाए। किसी को भी ऐसा नहीं है कि कोई नेता का बेटा, तो ऐसा ना हो, सारे को एक समान माना जाए, कानून सबके लिए लागू होता है, ना कि वो किसी भी धर्म, किसी भी जाति, किसी भी रंग रूप, किसी भी चीज़ का हो, उसको सारे एक समान सबको मिले, किसी को भी आरक्षण ना मिले, सबको किसी को रिजर्वेशन ना मिले, सारे को एक समान में देखा जाए। एवरी लॉ इज़ इक्वल फॉर एवरी सिटीजन इन द कंट्री। जितने भी नियम हैं किसी भी देश के, वो सारे लोगों के ऊपर बैठते हैं, ना कि किसी स्पेसिफिक लोगों के बीच में। सारे लोगों को वो कानून मानना होगा एट एनी हाउ, वो कुछ भी हो, वो सारे को मानना होगा। अगर वो नहीं मानता है तो उस पर आगे कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। फिर है नाइदर द प्रेसिडेंट और एनी अदर हाई ऑफिशियल इज अबव द लॉ। ना कि राष्ट्रपति, ना कि जो सुप्रीम कोर्ट का जज है वो भी चोरी करता है, वो भी किसी को मारता है, वो भी किसी के साथ गलत काम करता है, तो उसको भी जेल होगी, उसको भी सज़ा मिलेगी, क्योंकि कानून के आगे कोई भी बड़ा नहीं होता। क्योंकि सरकार गिर सकती है, चाहेगा आदमी तो सरकार, हम लोगों ने उन्हें बढ़ाया है, उन लोग का पूरा राज नहीं है पूरे देश में, तो उन्हें भी सेम ट्रीट होगा जैसे हम लोग होगा। ऐसा नहीं है कि वो लोग क्या नाम है प्रधानमंत्री है तो उनको कुछ गलत करेंगे तो उन लोगों को नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है, सारे लोगों को एक तरह का मिलेगा। हमारे देश में बहुत सारे नियम हैं कि ऐसा करने के लिए सरकार, बहुत जगह की सरकार ऐसा भी कर रही है, ट्राई भी करती है कि किसी भी नेता या किसी भी आदमी को आरक्षण ना मिले, ये सब चीज़ के बारे में, कानून के मामले में सबको एक समान माना जाए, वो ताकि कोई राष्ट्रपति हो या कोई भी हो। इवोल्यूशन ऑफ लॉज इन इंडिया, कानून का जो समय समय के साथ बढ़ते क्या हुआ, अच्छा हुआ, क्या पहले था उससे बढ़ते गया, क्या क्या हुआ। द evolution of law began before history was recorded, with laws built up one by one as disputes were settled। मीन्स जो इवोल्यूशन हुआ, जो कानून का बढ़ते गया, वो कब स्टार्ट हुआ, जब हिस्ट्री, जो इतिहास रिकॉर्ड होते गया कानून के साथ वन बाय वन। जैसे कि बहुत सारे इतिहास में जो जब से रिकॉर्ड होने लगा, तो क्या हुआ कि जितने भी उस समय के नियम कानून है, तो उससे बढ़ते बढ़ते जो पहले क्या था, हायरार्की रूल था, ये सब रूल था, तो उस सबको हटाया गया, अब डेमोक्रेसी लाया जा रहा है, धीरे धीरे उसको बढ़ाते जाया जा रहा है, अच्छा किया जा रहा है, क्योंकि किसी को भी आरक्षण ना मिले, किसी को भी ज़्यादा फेवर ना मिले, कोई भी चीज़ में सबको लॉ के समान माना जाए, वैसा चीज़। इन द फैक्ट द डेवलपमेंट ऑफ रूल इन द सोसाइटी प्रेडेट्स बोथ कोर्ट्स एंड द रिटन लॉ। जो भी एक चीज़ होती है, जो भी किसी भी देश का डेवलपमेंट होता है, विकास होता है, तो कैसे होता है ना कि किसी भी देश के नियम कानून जो भी सोसाइटी में हो, उसे उसी से प्रिडेट करके जो भी लिखा गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे कोर्ट्स में है ना, जो भी नियम है, आप जाइए कोर्ट्स में, सेम जो भी लिखा गया है वही चीज़ प्रोसीजर फॉलो होगा, ना कि कोई भी आदमी अलग से अपना, किसी के लिए अलग प्रोसीजर नहीं अपनाया जाएगा, सारे लोगों को एक समान माना जाएगा। ये इसमें कहा गया है। फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर कस्टमरी एंड प्राइवेट लीगल सिस्टम्स अलोन ऑर्डर्ड ह्यूमन एक्टिविटीज़। मीन्स क्या हुआ ना कि हज़ारों साल से जो भी कस्टमरी एंड प्राइवेट लीगल सिस्टम हो रहा है, मतलब जिसे पहले हायरार्की रूल होता था ना, तो हायरार्की रूल उसको हटा के डेमोक्रेटिक पूरा कंट्री ला रहा है, डेमोक्रेटिक कंट्री हो रहा है, किसी को भी आरक्षण नहीं मिल रहा है, सबको, किसी को स्पेशली ट्रीट नहीं किया जा रहा है, सबको एक तरह का ट्रीट कर रहा है। मतलब किसी को भी क्या नाम है, ऐसा नहीं कि आरक्षण मिले, किसी को भी स्पेशली ट्रीट हुआ, प्रधानमंत्री है, क्योंकि ये नॉर्थ कोरिया तो नहीं है, ये तो हमारे जितने भी डेमोक्रेटिक कंट्री है, यूएसए, इंडिया, ये सब, वहाँ डेमोक्रेटिक रूल चलता है। वहाँ एक जो हम लोग का जो रिप्रेजेंटेटिव होता है वो रूल करता है, ना कि कोई हायरार्की रूल है कि राजा का बेटा राजा है, राजा का बेटा राजा है, वैसा कुछ है ही नहीं यहाँ पे। तो ये, इससे क्या होता है, किसी को भी, सारे लोगों को एक तरह का कानून मानना पड़ता है, और उससे क्या होता है कि किसी भी समाज में सुख शांति रहता है, और वहाँ कोई भी चोरी वोरी ज़्यादा नहीं हो पाता है, सबको आसानी से रह पाता है। नेक्स्ट हमारा है मेकिंग ऑफ लॉज। कानून कैसे बनता है? आप लोगों को पता होगा कि हमारे देश के जो कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी,
हमारे आपको पता होगा लेजिस्लेचर क्या करता है, हमारे देश के कानून बनाता है। एग्जीक्यूटिव करता है क्या, उसको चेक करता है। और जुडिशरी क्या करता है, पूरा देश में देखता है कि इम्प्लीमेंट हो रहा है कि नहीं, और किसी के साथ भेदभाव तो ना हो रहा हो, वैसा चीज़। लेजिस्लेचर प्रपोजल्स आर ब्रॉड बिफोर आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इन द फॉर्म ऑफ अ बिल। लेजिस्लेचर कैसे बनाता है, लेजिस्लेचर जो भी राज्यसभा या विधान लोकसभा में जो बिल पास होता है, तो उसके बेसिस पर वो लोग बनाते हैं नियम। और बिल इज़ अ ड्राफ्ट। एक सेकंड में ये बता दे रहा हूँ आपको कि बिल बनता कैसे है, किसी को पता कैसे चलता है। एक तो होता है फीडबैक के चलते हैं, और या फिर दूसरे कोई बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन हैं जैसे WHO है, वो बताते हैं कि हेल्थ केयर सिस्टम्स को आप लोग ऐसा बढ़िया बना सकते हैं। जो भी बचाने वाले होते हैं ना, जो नेचुरल वेजिटेशन ये सब जो होता है ना, जो पेड़ पौधे को बचाने वाले रहते हैं, वो लोग ऑर्गेनाइजेशन बताते हैं कि ऐसा सब करिए, तो उससे क्या होगा कि बचेगा आपका, ये होगा। तो उसी से उन लोग बताता फीडबैक ले लेके सरकार बिल पास करता है। उसके बाद लेजिस्लेचर जो लेजिस्लेचर होता है ना, लेजिस्लेटिव प्रोपोजल, मतलब वही हुआ लेजिस्लेटिव, उन लोग क्या करता है कि बनाता है, फिर बिल बनाता है। अ बिल इज अ ड्राफ्ट ऑफ द लेजिस्लेटिव प्रपोजल विच व्हेन पास्ड बाय बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट एंड assented to the by the president becomes the act of parliament। मीन्स जो लेजिस्लेचर कैसे बनाता है, जब दोनों जैसे पहले लोकसभा में जाता है कोई भी बिल, उसके बाद राज्यसभा में गया और दोनों के यहाँ से पास हो जाता है, उसके बाद वो बिल डायरेक्टली चल जाता है प्रेसिडेंट को। अगर प्रेसिडेंट उसको साइन कर देता है तो बिल इम्प्लीमेंट हो जाता है। अगर प्रेसिडेंट के पास एक और नियम है कि अगर उसको जो भी बिल अच्छा ना लगे तो एक बार रीचेक के लिए भेज सकता है कि आपने एक बार रीचेक करिए, अगर आप में इसमें कोई गलती है, वो बताता है कि ये गलती है, आप उसको सुधार लीजिए। और दोबारा ऐसा होता है कि चेक होकर आता है, तो उसके बाद उसको हैनी हाउ प्रेसिडेंट को किसी भी हालत में उस बिल को साइन करना होता है। उसके पास कोई चारा नहीं होता है, क्योंकि दो बार अगर और 2 बार चेक हो जाता है कोई भी बिल, तो उसके बाद कुछ होता नहीं। उसके बाद डायरेक्ट उसको जो प्रेसिडेंट होता है उनको साइन करना पड़ता है। वो लोग सिर्फ एक बार भेज सकते हैं, जो भी प्रेसिडेंट है वो लोग भेज सकते हैं, ताकि एक बार रीचेक हो जाए कि कोई इसमें गलती नहीं है, या फिर जो भी चीज़ है। अगर प्रेसिडेंट को कोई भी गलती लगे, जैसे कि कोई भी गलती लगता है कि इसे देश को नुकसान पहुंचता है वैसा टाइप में, तो वो दे देता है किसी भी गवर्नमेंट को, फिर से लोकसभा राज्यसभा में फिर से भेजता है कि आप एक बार रीचेक कीजिए, उसके बाद ये मैं पास करता हूँ। और उसके बाद फिर से अगर वो रीचेक करके आ जाता है तो उनको साइन कर देते हैं। अगर उनको अगर सही भी लगता है, डायरेक्ट फर्स्ट टाइम में अगर उनको सही लगता है तो डायरेक्ट साइन कर देते हैं, और वो लॉ पूरे कंट्री में इंप्लीमेंट हो जाता है। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस 2006। ये एक्ट है 2005-6 दोनों में लागू हुआ था। 2005 से 6 में, तो बुक में ज़्यादातर 5 में लिखा रहता है, कहीं 6 भी लिखा हुआ रहता है, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो दिस लॉ वाज फ्रेम टू द प्रिवेंट मेन फ्रॉम अब्यूसिंग ए वुमेन in their homes are traditionally the women were considered inferior. This was basically equal rights. Means ये कानून इसलिए बना था कि कोई भी जो भी आदमी है, किसी भी जो भी औरत है या फिर वुमेन है, उसको सोशली हरासमेंट ना करे, किसी को घरेलू हिंसा ना करे, किसी को भी कुछ चोट वोट ना पहुंचा पाए, ताकि सारे को मेन और वुमेन को दोनों को इक्वल राइट मिले। वो जैसे कि बहुत पहले होता था कि पहले के ज़माने में बहुत घरेलू हिंसा होता था, जो भी वुमेन होती थी उसको माना जाता है वो घर के लिए सिर्फ बनी है, उन लोग को बाहर का कुछ काम करने के लिए नहीं एग्री किया जाता था, उन लोगों को घर पे घरेलू हिंसा बहुत किया जाता था। तो इसीलिए ये कानून बना गया है, ताकि दोनों को, मेन और वुमेन को, दोनों को इक्वल राइट्स मिले। फिर हमारा नेक्स्ट है चाइल्ड लेबर एक्ट 2006। ये 2006 में एक और एक्ट बना था, चाइल्ड लेबर एक्ट। इस बेसिकली इस एक्ट में यही था कि जितने भी जो भी बच्चे हैं जो 14 साल से नीचे कम के बच्चे हैं, जिसका भी 14 साल से कम उम्र हुआ है, तो उसको चाइल्ड लेबर ना करवाया जाए। किसी को भी ज़बरदस्ती किसी भी माइंस में या फिर जो भी चीज़ है चाइल्ड लेबर ना करवाने दे। अगर ऐसा होता है तो जिस जगह पर वो काम करता है तो वहाँ का मालिक दोषी ठहराया जाएगा और उसको कड़ी से कड़ी सजा मिल जाएगी। दिस लॉ वाज इनिशियली इनेक्टेड टू इंश्योर दैट चिल्ड्रंस आर प्रिवेंटेड फ्रॉम बीइंग पुट इनटू डिफिकल्ट एंड hazardous लेबर वर्क्स एट अ टेंडर एज। मीन्स ये कानून इसीलिए आया गया था कि इंश्योर किया जाए कि जितने भी बच्चे हैं वो लोग को किसी भी कठिन काम के लिए, लेबर वाले काम के लिए कम एज में फोर्स ना किया जाता है। पॉवर्टी वाज अ फोर्सिंग टू पीपल टू चिल्ड्रन टू वर्क रादर देन टू सेंड देम टू स्कूल टू गेट एजुकेशन एंड ग्रो अप इन द हेल्दी एनवायरनमेंट। क्या हो रहा था, गरीबी पॉवर्टी होता है, हमारे देश में बहुत पॉवर्टी है, इसीलिए क्या करते हैं बहुत सारे माता पिता गाँवों के क्या करते हैं, अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ने ना भेजकर वो किसी के घर में या दुकान में जो भी है, किसी भी जगह है ना लेबर का काम करने के लिए या फिर बर्तन धोने के लिए, जो भी होटल में होता है, वहाँ जाके देते हैं कि जाओ तो काम करो। उससे क्या होता है ना कि उससे बहुत नुकसान होता है। हमारे देश का जितने भी युवा है वो लोग पढ़ नहीं पाता। अगर जब तक किसी भी देश का युवा लोग पढ़े नहीं हो तब तक वो देश आगे नहीं बढ़ पाता। इंडिया सबसे यंगेस्ट नेशन है, तो इसीलिए ये ज़रूरी है कि इसलिए एक्ट पास किया गया था कि सारे बच्चों को
देखा जाए कि सारे को इक्वल राइट्स मिले, सबको पढ़ने के लिए मिले, ताकि एक हेल्दी इन्वायरमेंट बिल्ड हो और सारे लोग पढ़े लिखे हो वहाँ पे। तो इसलिए एक्ट पास किया गया था। बेसिकली इसका मोटिव यही था कि सारे लोगों को, जितने भी बच्चे हो उस 14 साल से नीचे को, उन लोगों के लिए चाइल्ड लेबर के लिए फोर्स ना किया जाए। फिर नेक्स्ट हमारा है डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961। डॉरी मतलब होता क्या, दहेज होता है, आप लोग को पता ही होगा। दिस मीन्स बेसिकली इस एक्ट में 1961 में, सन 1961 में ये लागू किया गया था। तो उसमें क्या ये कहा गया था ना कि किसी को दहेज नहीं लेना। बेसिकली दिस एक्ट वाज मे बी कॉल्ड द डॉरी प्रोविजन एक्ट 1961। इसको डॉरी प्रोविजन एक्ट 1961 बोला जाता है। इट एक्सटेंड्स टू द होली ऑफ इंडियन एक्सपेक्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ये जो चीज़ था, ये जो नियम था, वो पूरे देश के लिए बना गया था, सिर्फ जम्मू कश्मीर को छोड़ के। क्योंकि उस टाइम क्या था ना कि वो पीओके का बहुत सारा हिस्सा था, वहाँ पे पाकिस्तानी लोग रहते थे, तो इसलिए वहाँ पे वो करना अच्छा नहीं होता, क्योंकि बहुत दिक्कत हो जाता है सरकार को, बहुत वहाँ पे हिंसा होता है, लड़ाई ये सब होता है। इसीलिए वो सिर्फ अभी भी जम्मू कश्मीर को छोड़ के इट शैल कम इनटू द फोर्स ऑन सच डेट एज द सेंट्रल गवर्नमेंट में वी नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट ऑफ पॉइंट। मीन्स इट सेल कम इनटू फोर्स। ये फोर्स में आया एक सेंट्रल गवर्नमेंट के आदेश के अनुसार, बाय नोटिफिकेशन ऑफिशियल गैजेट जो अपॉइंट किया गया था ना, उसके द्वारा ये पता किया गया था, उसका सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा पास किया गया था। बेसिकली इसमें ये कहा गया था कि कोई भी आदमी लड़का किसी भी लड़की से उससे दहेज ना ले। और उस क्योंकि क्या होता था कि अगर कोई गरीब आदमी है और वो दहेज ना नहीं दे पाता था, तो उसको क्या करता, उससे घरेलू हिंसा वहाँ पे बहुत सारे होता था। उसके लिए बहुत सारे नियम लाए गए थे। बहुत सारे उन लोग क्या करते थे पहले, बहुत सारे दहेज लेते थे, पैसे बहुत सारे लेते थे, गाड़ी लेते थे, बहुत सारे सामान लेते थे। लेकिन ये गलत था देश के लिए, क्योंकि जितना हक मर्दों का है, उतना ही जितने औरतों का है उन लोग का भी है। तो सारे को एक समान देखा जाए, किसी को भी ऐसा ना हो कि गलत मोटिव से देखा जाए, क्योंकि सारे को देखा जाएगा ना, तब तक वो देश अच्छा हो नहीं हो पाएगा। और इसी के कारण ये 1961 में ये एक्ट पास हुआ था। फिर नेक्स्ट हमारा अनपॉपुलर एंड कंट्रोवर्शियल लॉज विच आर पास्ड बाय द पार्लियामेंट बाय ड्यू टू प्रोसीड्यूर बट आर रिप्रेसिव एंड अपोज्ड बाय लार्ज सेक्शन ऑफ सोसाइटी आर नोन एज अनपॉपुलर लॉज। मीन्स जो भी कानून पास होते हैं पार्लियामेंट में, क्योंकि किसी के फोर्स से, जैसे कि कोई भी एक कोई भी पार्टी है, जो भी माइनॉरिटी या मेजोरिटी पार्टी है, उसका दबाव के कारण वो बिल पास होता है। बट लार्ज सेक्शन ऑफ सोसाइटी बट वो सारे सोसाइटी के लिए ना हो, तो उसको अनपॉपुलर लॉज कहा जाता है। उतना उसमें कोई दम नहीं होता, क्योंकि उस माइनॉरिटी पार्टी के लिए वो होता है। माइनॉरिटी जो भी रिलीजन या जो भी चीज़ होता है ना, उसके लिए वो किया जाता है। ये ना कि ये बड़े जो भी मेजॉरिटी के लिए नहीं किया जाता। जब तक कोई भी चीज़ मेजॉरिटी लोगों के लिए ना किया जाए, तब तक उसको पॉपुलर नहीं कहा जा सकता। क्योंकि वो जिसकी 1 करोड़, हम लोग के देश में 140 करोड़ आबादी है। अगर इसमें से कोई भी लॉ बनता है सिर्फ 1 करोड़ आदमी के लिए, 1 करोड़ आदमी के लिए बनता है, तो क्या होता है कि इसको हम लोग बोलते नहीं, हम लोग बोलेंगे कि ये अनपॉपुलर लॉ है, क्योंकि इसमें हम लोग को कोई बेनिफिट नहीं है। ये सिर्फ कोई भी 1 करोड़ आदमी के लिए बना गया है, तो इससे हम लोग को तो कोई मतलब नहीं है। कंट्रोवर्शियल लॉज आर दोज विच आर फेवर वन सेक्शन ऑफ द सोसाइटी अगेंस्ट द अदर्स। जैसे कंट्रोवर्शियल लॉज क्या होता है, वैसे लॉ सिर्फ जो एक सेक्शन को, एक तरफ के आदमी लोग को प्रोटेक्ट करे, और अगले जो दूसरे पार्टी जो भी रहते हैं, अगले सेक्शन को हार्म करे। जैसे कोई भी, मान के अभी इंडिया है, तो अगर कोई नियम बन गया कि सिर्फ हिंदुओं के लिए, कि हिंदू को ऐसे ऐसे जगह पर आरक्षण मिलेगा, कोई भी चीज़ मिलेगा, तो ये गलत हो जाएगा ना। क्योंकि सरकार को, क्योंकि ये कंट्रोवर्शियल हो जाएगा, क्योंकि मुस्लिम पार्टी इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करेगी, और जितने भी मुस्लिम पार्टी है, सिख, जैसे मेनली तो मुस्लिम पार्टी, ये लोग प्रोटेस्ट करेंगे क्योंकि ऐसा क्यों किया जाता है। या फिर कोई भी लॉ है वो मुस्लिम्स के लिए बन जाएगा कि मुस्लिम्स लोग ऐसा कर सकते हैं और हिंदू लोग नहीं करता, तो हिंदू लोग बहुत प्रोटेस्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ एक पार्टी के लिए किया जाता है, और दूसरे पार्टी को उससे नुकसान होगा ना। क्योंकि सिर्फ एक पार्टी को मिलना ये सही नहीं है, क्योंकि सिर्फ मेजॉरिटी को मिलना ये सही बात नहीं है माइनॉरिटी को। क्योंकि एक कोई भी चीज़ अगर लॉ बनता है, वो सारे लोगों के लिए समान होना चाहिए, उसको बोलते हैं कंट्रोवर्शियल लॉज। फिर नेक्स्ट है कंक्लूजन ऑफ लॉ। क्या कंक्लूजन निकलता है जो भी लॉ होता है? और कंक्लूजन इज द लास्ट पार्ट ऑफ समथिंग। कंक्लूजन क्या होता है? जो लास्ट डिसीजन होता है। जैसे कि हम लोग किसी टॉपिक पे बात कर रहे हैं कि महंगाई क्यों बढ़ रही है, तो हम लोग लास्ट पे कंक्लूजन निकलता है कि हाँ, ये चीज़ है, इसके चलते ये महंगाई बढ़ रही है, तो उसी को कंक्लूजन बोलते हैं। इट्स एंड और रिजल्ट मीन्स, मतलब जो खत्म हो जाता है, जो रिजल्ट निकलता है, उसको बोलते हैं। व्हेन यू राइट अ पेपर
You always end by summing up your arguments and drawing a conclusion about what you have watching about. मतलब इसका मतलब क्या होता है ना कि अगर आप कोई भी चीज़ लिखते हो ना पेपर पे, तो उस पर लास्ट में आप ज़रूर लिखते हैं ये क्या कंक्लूजन निकलता है किसी भी चीज़ के बारे में। जैसे कि मैं लिखता हूँ कोई भी चीज़ के बारे में लिख रहा हूँ कि महात्मा गांधी, तो लास्ट में हम लोग जैसे कि बहुत लिखते हैं कंक्लूजन यही निकलता है कि महात्मा गांधी बहुत अच्छे आदमी थे, उन्होंने देश के लिए अपनी जान जोखिम में डाली, ऐसा वैसा वैसे। तो वही लॉस का क्या निकलता है ना कंक्लूजन, लॉस का कंक्लूजन यही निकलता है कि लॉस सारे लोगों के लिए एक समान है और किसी को भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर कास्ट, रिलीजन या क्रीड और कलर। मतलब ये जो कानून है वो सब लोग के लिए एक समान है, कोई भी किसी भी धर्म किसी भी जाति का हो वो डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा और सारे लोगों के लिए एक समान है। तो यही था इस वीडियो में गाइस। अगर आपको और कोई नेक्स्ट कोई भी टॉपिक में डाउट है, कोई भी क्लास का 6, 7, 8 जो भी 9 या फिर जो भी क्लास का में आपको डाउट है, आप मेरे को कमेंट करो, मैं उस वीडियो पे बना दूंगा। तो यही था इस वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय जय मातरम, फिर मिलेंगे एक और वीडियो में। थैंक यू गाइस।